हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लाइफ स्पैन साइकोलॉजी मॉड्यूल का ब्लॉक 4 का यूनिट 3 का पार्ट 4 करेंगे, जो कि इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा। काफ़ी बड़ा यूनिट है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ इसमें हम करेंगे साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज, जो कि सबसे लास्ट स्टेज है। इसके अंदर साइको सोशल चेंजेस कैसे होते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। Social world of older adults is varied. In general, older adults place a high value on spending time with friends, sometimes more so than time with family. इसमें क्या है कि जो एडल्ट होता है वो पहले अर्ली एडल्टहुड में होता है, 20 to 40 ईयर्स का टाइम होता है। देन 40 to 60 का होता है, जिसको मिडल बोलते हैं। देन कम टू ओल्डर। ओल्डर में क्या होता है, 60 ईयर्स से ऊपर का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, उसको हम ओल्ड एज बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें ओल्डर एडल्ट जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। समटाइम्स मोर सो देन टाइम विद फैमिली। अपनी फैमिली से भी ज़्यादा टाइम जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड दिस माइट बी बिकॉज ऑफ लाइफ इवेंट्स वेयर इन फैमिली मेम्बर्स आर नॉट ऑलवेज नियर बाय और रेडिली अवेलेबल। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, रीज़न क्या होता है, क्योंकि जिनके फैमिली मेम्बर होते हैं कई बार उनके आसपास नहीं रहते, तो इसलिए जो अपने जो सोशल सर्कल होता है उसमें ही वो खुश रहते हैं। Also, many elders prefer not to interfere with or the burden of their extended family। इसके अलावा जो एल्डर्स होते हैं, ओल्ड एज के जो एडल्ट होते हैं, वो कई बार प्रेफर भी नहीं करते कि अपनी जो बाकी जो फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स जो उनकी, क्योंकि अबाउट 60 ईयर्स का टाइम है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो उनके जो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर्स भी हो जाते हैं, तो वो चाहते ही नहीं है कि उनकी फैमिली में कोई भी अपने जैसे सन है, डॉटर इन लॉ है, किसी की भी फैमिली में वो इंटरफेयर करना नहीं चाहते। तो इसलिए उन्होंने क्या है, दिस ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट एंड एन्जॉय लाइफ विद मेम्बर्स ऑफ देयर ओन कोहर्ट। अपने ही लेवल पे वो जो है लाइफ को एंजॉय करते हैं। विद इन अ मैरिज कपल्स में हैव ट्रबल एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट। दिस इज मोस्ट ट्रू फॉर मोर ट्रेडिशनल मैरिज। उन्होंने सिंपल कही, जो ट्रेडिशनल मैरिज होती है उसमें क्या होता है, कई बार जो कपल्स होते हैं उनको रिटायरमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम होती है एडजस्ट कर, क्योंकि जब तक रिटायरमेंट, जब तक आप अर्न करते रहते हो, कैरियर में बिजी रहते जॉब में, तो ठीक है, आप दोनों दो या एक जो भी अर्निंग होता है जाता है और अपना काम करके आ जाता है, तो उतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाती है उस समय क्या होता है कि आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो कंपेनियन है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो, ताकि आपकी जो है जो बाकी जो लाइफ होती है वो आराम से एडजस्टमेंट हो जाए उसके अंदर। अब उसमें क्या है, एरिक्सन की थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, तो एरिक्सन ने टोटल 8 जो है थ्योरीज दी हैं, 8 स्टेजेस के हिसाब से। तो ये जो है वो लास्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ये फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ होती है। एरिक्सन ने टोटल 8 स्टेजेस के में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा इन्फेंसी में क्या कहा है उन्होंने, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देन उन्होंने टोडलर के बारे में कहा जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, एटॉनमी वर्सेस शेम एंड गिल्ट। फिर उन्होंने कहा था प्री स्कूल ईयर्स के बारे में, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो उसमें क्या था कि जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के अंदर हमने किया था ना सब डिटेल में, 2 to 6 ईयर का जो टाइम होता है। फिर हमने क्या की थी, लेट जो है चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्रियोरिटी। देन हमने अर्ली एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, इन आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न का जो इशू था उनके अंदर, जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनके अंदर आइडेंटिटी इशू रहता है। देन हमने क्या किया था, एडल्टहुड के बारे में, अर्ली के बारे में क्या किया था, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर हमने मिडल एडल्टहुड के बारे में पढ़ा था, जनरेटिविटी वर्सेस एब्जॉर्प्शन किया था। अब जो है ये लास्ट है जिसको हम ओल्ड एज कहते हैं, इसमें क्या है, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ओल्ड एज जो एडल्ट होते हैं वो उसको, अगर वो अपनी जो पिछली लाइफ का पूरा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं, अगर वो लगता है कि हाँ जो उन्होंने जो गोल्स बनाए थे, या उन्होंने जो अपनी लाइफ जो है अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री जी है, या वो कंटेंट है अपनी लाइफ से, तो उनको एक फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी होती है। अदरवाइज वो क्या होता है, वो उनको वो डेस्पेयर हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं।
This involves coming to terms with one's life. If there is a sense of integrity, people feel whole, complete and satisfied with their life choices and achievements. अपनी लाइफ की जो चॉइसेस होती है अचीवमेंट से वो सेटिस्फाई रहते हैं. Otherwise, they have accepted the setbacks and disappointments and celebrated the successes and found a way to meaning within all these life events. Everything gets put into a perspective which allows a certain contentment with life. यानी जो उनकी लाइफ होती है, जो उन्होंने इतना 60-65 ईयर्स तक जो जी है, उसके साथ वो अगर कंटेंटेड होते हैं, जो उसमें उनको सक्सेसेस हुई या फेलियर्स हुई, उसको लेके वो सेटिस्फाइड होते हैं, तो क्या होता है उनको एक इंटीग्रिटी की फीलिंग महसूस होती है. इंक्रीज एज इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर मैच्योरिटी एंड वेलबींग. देयर इज इवन ए पीस अबाउट वंस मोर्टैलिटी इवन एज क्लोज टू द एंड एज दिस पीपल आर. डेस्पेयर में क्या कहा है इन्होंने? डेस्पेयर ऑन द अदर हैंड अकर्स व्हेन सीनियर्स कौन है यहाँ पर? एडल्ट्स, जो ओल्ड पीपल है, फील दैट दे हैव मेड रॉन्ग डिसीजन. अगर उनको ये फील होता है कि जो लाइफ में जो डिसीजन बनाए किए थे वो गलत है, एंड बट द लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू रिमेडी एनी लाइफ डायरेक्शन. उनके पास टाइम नहीं है उन जो रॉन्ग डिसीजन थे उनको ठीक करने का, तो उनको क्या होता है? फीलिंग ऑफ डेस्पेयर होती है. अब इसमें क्या पैक थ्योरी है एरिक्सन के बाद, जो कि हम साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. इसके बाद अब पहले हमने पढ़ी एरिक्सन की थ्योरी, अब करेंगे पैक. पैक ने क्या कहा है? बेली उन्होंने क्या है कि 3 टास्क कहे हैं कि जो 3 पार्ट्स में उन्होंने पैक ने अपनी थ्योरी को माना है. इसमें फर्स्ट क्या है? ईगो डिफरेंशिएशन वर्सेस वर्क रोल प्री ऑक्यूपेशन. इसमें क्या होता है, जैसे कुछ लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट से पहले ही या रिटायरमेंट होते ही वो अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व कर लेते हैं. ये उनकी क्या है? एक्टिविटी. इसका जो ये जो पार्ट है इसको हम एक्टिविटी थ्योरी भी बोलते हैं. ईगो डिफरेंशिएशन वर्सेस वर्क रोल प्री ऑक्यूपेशन, पहले ही वो अब काम में अपने आप को एंगेज कर लेते. दिस टास्क कम्स आउट ऑफ द रिटायरमेंट एज पीपल हु हैव बीन इन्वेस्टेड इन कैरियर फाइंड अदर वेज टू सेल्फ वर्थ. दे मस्ट फाइंड अनदर रोल टू इन्वेस्ट इन एंड फाइंड मीनिंग. यानी अपने आप को कहीं और बिजी कर लेते हैं ताकि वो जो है आगे बिजी रहे और अपनी लाइफ का मीनिंग उनका जो है वो निकाल सके. यानी अपनी लाइफ का वर्थ करना चाहते हैं, वो सेल्फ वर्थ के लिए करते हैं. देन बॉडी ट्रांसेंडेंस वर्सेस बॉडी प्री ऑक्यूपेशन. तो जो हमने पहला वाला किया डेट वाज लाइक एक्टिविटी थ्योरी. इसमें क्या डिसएंगेजमेंट थ्योरी भी इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को. इसमें क्या होता है कि आपकी जो कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन ड्यू टू एजिंग और किसी भी कारण से उनकी फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लॉस ऑफ यूथ हो जाता है, ब्यूटी का फ़र्क पड़ जाता है, टू फाइंड वैल्यू इन कॉग्निटिव सोशल स्ट्रेंथ एंड रिलेशनशिप्स. इसका मतलब क्या है कि वो इस चीज़ के बारे में भले ही वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये है करना भी चाहते हैं, लेकिन इस वाले टास्क में क्या होता है? इन्वॉल्व द ट्रांजिशन फ्रॉम लव फॉर ब्यूटी लुक्स फीचर. वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि वो अपने आप को लेकिन जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी जो बॉडी जो है उनको ये सब चीज़ें करने के लिए उनकी फिजिकल लिमिटेशंस है, तो इसलिए वो अपने आप को बाकी कामों से क्या कर लेते हैं? अपने आप को हटा लेते हैं. इसलिए इसको डिसएंगेजमेंट थ्योरी बोलते हैं कि वो ऑलरेडी जो जैसे हमने ऊपर किया था वो अपने आप को कहीं लगा लेते हैं काम में प्री ऑक्यूपेशन. लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो अलाउ नहीं करती, फिजिकल लिमिटेशन होती है, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लॉस ऑफ यूथ होता है, बॉडी में एनर्जी नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती कई लोगों में, तो इस कारण से वो जो है अपने आप को डिसएंगेज कर लेते हैं. देन कम टू ईगो ट्रांसेंडेंस वर्सेस ईगो प्री ऑक्यूपेशन. इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी थ्योरी. जो ये हम जो पैक की पढ़ रहे हैं इसका दूसरा नाम जो है, जब इसको जो थर्ड पॉइंट कर रहे हैं, ईगो ट्रांसेंडेंस वर्सेस ईगो प्रीऑक्यूपेशन. इसमें इन्होंने नहीं दिया हुआ, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में सिंपल करके बताया कि दिस टास्क इन्वॉल्व फाइंडिंग ए कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ फेसिंग द रियलिटी ऑफ देम. इसमें वो अपनी लाइफ को क्यों जो हमने पहले किया एक्टिविटी में जब आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं. सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया? अपने आप को डिसएंगेज कर लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, कोई लिमिटेशंस है, डिसेबिलिटी है. थर्ड, इसमें वो क्या कह रहा है कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अपने जो फेसिंग दिस टास्क इन्वॉल्व फाइंडिंग कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ फेसिंग द रियलिटी ऑफ द डेथ की जो रियलिटी है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके अनुसार अपने आप को कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव काम है, चाहे वो सोसाइटी की हेल्प करने में या कहीं ना कहीं किसी उसको कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी थ्योरी. एल्डर्स मस्ट फाइंड ए फ्यूचर बियॉन्ड देयर
ओन मोर्टेलिटी थ्रू गिविंग बैक टू यंगर जनरेशन। एक अपनी यंगर जनरेशन के लिए एक मॉडल बन के जाते हैं, उनको बता ताकि वो उनके जो यंगर जनरेशन है वो भी उसको फॉलो करें। नेक्स्ट है लेबुई वाइफ थ्योरी। अभी पहले हमने क्या किया, नंबर 1 पे एरिक्सन की थ्योरी की, देन हमने पैक की थ्योरी की, अब हम कहेंगे लेबुई की। लेबुई क्या कहते हैं, उन्होंने क्या है इमोशनल एक्सपर्टीज, जो ये एज होती है ओल्डर, जिसमें ओल्ड पीपल जो होते हैं 60 और टू 65 ईयर्स से ऊपर का जो टाइम होता है, उसमें क्या होता है जो एडल्ट होते हैं उनको काफ़ी उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो जो होते हैं अपनी लाइफ में काफ़ी इमोशनली दे बिकम वेरी स्टेबल। ठीक है, दे आर इन बेटर पोजिशन टू फोरकास्ट थिंग्स इन एडवांस मीन्स। एंड उसमें क्या होता है ड्यू टू देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस उसका दे बिकम वेरी स्टेबल इन द फील्ड ऑफ इन ऑल फील्ड्स, बट इस यहाँ पे इन्होंने क्या किया इमोशनल एक्सपर्टीज। अर्ली एडल्टहुड इज ऑल अबाउट द प्रैग्मेटिक चॉइसेस, फाइंडिंग वेज टू सॉल्व रियल लाइफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एज वेल within relationship. Elders are becoming more in touch with their feelings and must use those feelings to reflect on their life experiences। यानी उसमें ये है कि अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करता है उसके बेस पे जो है वो इमोशनल एक्सपर्टीज हो जाती है, उनके अपने इमोशंस के ऊपर वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यंगर पीपल आर मोर इम्पल्सिव इमोशनल इन द कोपिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि जब इन्होंने क्या है कि इसके जो कंट्रास्ट में जो यंग पीपल होते हैं, यंगर पीपल जो होते हैं वो इमोशनली जो है ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, उनको जल्दी इमोशन जो है वो जो है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या अपनी इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। नेक्स्ट है रेमिनिसेंस एंड लाइफ रिव्यू। इसमें रेमिनिसेंस क्या होता है कि ओल्ड एज में जो लोग होते हैं, ओल्डर एडल्ट जो होते हैं, कई बार अपनी जो लाइफ के पुराने एक्सपीरियंस होते हैं वो उनको जब शेयर करते हैं किसी के साथ तो उनको अच्छा लगता है। कई बार आप देखेंगे कि जो है जो ओल्डर पीपल है उनको भले ही आपका प्रेजेंट का कुछ याद नहीं हो, लेकिन उनका जो बचपन का उनका जो टाइम होता है ओल्ड एज से बहुत पहले का जो अपने कॉलेज के टाइम की, स्कूल के टाइम की या कैरियर के टाइम पे जो आपकी जो बातें थी उनको सब याद रहती है, एंड दे वांट टू शेयर विद अदर पीपल ताकि उनको अच्छा लगता है। तो इसमें वही है कि रेमिनिसेंस इज टेलिंग स्टोरीज अबाउट पीपल एंड इवेंट्स फ्रॉम वंस पास्ट and reporting thoughts and feelings. Life review reminisces in which the person reflects on past experiences, considering their meaning with the goal of achieving greater self-understanding. Middle age was also assessed as satisfying with childhood and adolescence ranked as less satisfying. इसका कहने का मतलब ये है कि रेमिनिसेंस उनको जब वो रिवाइंड करना चाहते हैं अपनी मतलब कि पिछली जो है ओल्ड एज से पहले की जैसे उनकी बचपन के जो पास्ट जो उनका पास्ट होता है उसको जब वो किसी और के साथ बताना चाहते हैं, उनकी शेयर करना चाहते हैं, स्टोरीज बताना चाहते हैं, तो आप ये बहुत कॉमन है ओल्ड एज के। अगर आप लोगों से मिलेंगे तो कई बार आप देखेंगे आपकी फैमिली में भी कुछ होंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि वो कैसे अपने पुराने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड चेंज इन सेल्फ कंसेप्ट एंड पर्सनैलिटी। इसमें क्या है कि इनकी ओल्ड एज में जो होता है इनकी सेल्फ कंसेप्ट और पर्सनैलिटी में कैसा चीज़ होता है, सिक्योर एंड मल्टी फेसिटेड सेल्फ कंसेप्ट। उनका क्या होता है जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो क्या होता है मल्टी फेसिटेड, यानी उसका मतलब क्या है कि आफ्टर ए लाइफ टाइम ऑफ सेल्फ नॉलेज पीपल फील मोर सिक्योर अबाउट होम दे आर एंड द सेल्फ कंसेप्ट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसिटेड। उनका सेल्फ कंसेप्ट होता है मल्टी डायरेक्शनल टाइप हो जाता है, यानी वो डिफरेंट टाइप से देखते हैं उनके जो हर चीज़ को, उनकी कई सारे मैनी साइड्स होते हैं, एस्पेक्ट्स डिफरेंट एस्पेक्ट से हर चीज़ को देखते हैं। सिक्योर होता है और जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो मल्टी फेसिटेड होता है, यानी दे सी फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो। देन एग्रीएबलनेस, सोशेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज। इसमें क्या होता है कि वो दे आर 3 शिफ्ट्स इन पर्सनैलिटी एट दिस पॉइंट। ए मोर फ्लेक्सिबल एंड ऑप्टिमिस्ट अप्रोच टू लाइफ इज प्रेजेंट। बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत ही उनकी लाइफ की जो अप्रोच होती है बहुत ऑप्टिमिस्टिक होती है, जनरस होते हैं, एक्विसेंस होती है, गुड नेचर्ड आर हायर फॉर मैनी पीपल एट दिस टाइम। नेक्स्ट है सोशेबिलिटी। यहाँ आके सोशेबिलिटी में भी हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। वैसे तो जो अगर ओल्ड एज में हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा सोशल होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके हिसाब से क्या है कि drops to some extent as people become more selective about relationship and significant people die or move away। इनके अनुसार क्या लिखा है इन्होंने कि सोशलिटी में थोड़ा सा वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत लिमिटेड लोगों के साथ होती है, या यूँ कहना जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनको एज के साथ साथ उनकी डेथ हो जाती है तो ज़्यादा जो है सोशल नहीं होते बाकी लोगों के साथ। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज सीम्स टू लिंक टू वेलबींग। दे डेवलप ए कैपेसिटी
to accept life's vagaries and they are resilient in the face of adversity. यानी वो जो उनका जो चेंज हो रहा है लाइफ के अंदर, दे आर रेडी, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं उस चेंज को। कि वैसे तो नॉर्मली तो देखें कि उनके पास अपनी लाइफ का खुद का ही इतना एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए ये क्या होता है, जो लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर दे डेवलप द हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग वट एवर चेंजेस कम्स टू देम। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियसिटी। इसमें तो है ही, क्योंकि ओल्ड एज में आने के बाद लोग जो हैं काफ़ी उनका स्पिरिचुअल की तरफ वो चले जाते हैं, क्योंकि उन अपने वो जितनी भी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनसे वो फ्री हो जाते हैं। तब ये जो है दिस सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम एनकम्पस देयर लाइव्स मोर मीनिंगफुल, ऑफन देयर develops a sense of truth and beauty in art, nature, and relationship. And religious people gives rituals that stabilize life and give meaning to the life struggle. Spirituality advances to a higher level in late life to a more reflective approach. इसमें वही है कि जो आपकी एज बढ़ती है ओल्ड एज के अंदर, क्योंकि वो कैरियर की ओर से फ्री हो चुके होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुके होते हैं, तब जो है उनका जो झुकाव जो होता है ज़्यादा वर्शिप की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट कम टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या होगा, डिपेंडेंसी सपोर्ट स्क्रिप्ट इन विद डिपेंडेंट बिहेवियर अटेंडेड टू इमीडिएटली। इसमें उसमें कहा है कि अब जो ओल्ड एज का एडल्ट होगा उसमें भी हर एक में अलग अलग जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जैसे हमने अर्ली उसमें वीडियो में किया था मिड लाइफ वाले के लिए। अब इसमें डिपेंडेंसी सपोर्ट, इसमें ऐसे भी एडल्ट ओल्ड एज के एडल्ट्स होते हैं जो कि अपने आप को डिपेंडेंट शो करते हैं, या यूँ कह लो कि वो किसी न किसी का दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ताकि डिपेंडेंट में क्या होता है कि इसमें क्या है कि is script in which dependent behavior are attended to immediately reinforcing the weaker member in her dependency। यानी जिस पे वो डिपेंडेंट होते हैं उसके जो डिपेंडेंट होगा तो उसमें क्या होगा, जो ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं ताकि इमीडिएटली जो है लोग उसमें उनकी हेल्प करने के लिए आ जाए। क्योंकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, नेक्स्ट इंडिपेंडेंस। इसमें क्या है, ऐसे एडल्ट्स भी होते हैं जो कि डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहते, वो अपने आप को वही सोचते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बीइंग डिपेंडेंट इज़ नॉट ए हैप्पी स्टेट, सो द हेल्प इज ऑफन रिजेंटेड। कि अगर किसी पे आप डिपेंडेंट हो तो वो भी अच्छा नहीं है, तो वो अपने आप को क्या है इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि ओल्डर पीपल जो होते हैं दे वांट टू डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, दे ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स वेदर फिजिकल, इमोशनल और सोशल। तो इसमें वही है कि यही कहते हैं कि इंडिपेंडेंस जो होती है इसमें हम क्या कहते हैं कि कई बार जैसे ऊपर किया हमने क्या कि कुछ एडल्ट ऐसे होते हैं जो कि डिपेंडेंट बिहेवियर शो करते हैं, कुछ होते हैं वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देन एल्डर सोसाइटी बहुत रेयर होता है, एल्डर सोसाइटी इज नॉट ऑलवेज एविडेंट, समटाइम्स एल्डर्स quit eating, taking care of emotional, physical problem, refusing to take medicines, refusing relationship that could be increasing। इसमें वही है कि कुछ एडल्ट जो है किसी भी कारण से, चाहे उनके लाइफ पार्टनर की जो है उसकी डेथ हो जाती है, कोई इमोशनल कोई रीज़न है, कोई फिजिकल उनको प्रॉब्लम है, कोई मेंटल इश्यूज़ है, तो या उस कारण से क्या है वो मेडिसिन लेनी बंद कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ इज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ वेलबींग इन लेट। मेन जो है हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो उसमें जो हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मेन प्रेडिक्टर होता है, मेन जो है डिटर्मिनेंट होता है हेल्थ जो होता है वेलबींग का। व्हेन पीपल फेस इलनेस और क्रॉनिक डिसेबिलिटी, लोगों में एडल्ट्स के अंदर जब काफ़ी क्रॉनिक इलनेस होती है, डिसेबिलिटी, दे फील ए लॉस ऑफ पर्सनल कंट्रोल, तो वो क्या है अपने खुद पे कंट्रोल लॉस कर देते हैं। नॉट ओनली डज हेल्पलेसनेस इंक्रीज बट सोशल आइसोलेशन, उससे क्या होता है अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो वो क्या होता है मेडिसिन भी लेनी बंद कर देते हैं, और वो बस उनके अंदर वो दिखा रखा है कि एक ऐसे साइंस ऑफ सुसाइड की जो फीलिंग जिसको बोलते हैं, उस कारण से क्या होता है कि धीरे धीरे क्या उनकी मेंटल हेल्थ भी कम होती जाती है, और जो है वो अपने आप को सोशली भी वो कट ऑफ कर लेते हैं, सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं। नेगेटिव लाइफ चेंजेस, इसमें क्या है व्हेन अकर मोर ऑफन इन द लेट एडल्टहुड, कब होते हैं नेगेटिव लाइफ चेंज, सडन किसी की डेथ हो जाती है जिससे वो इमोशनली अटैच होते हैं, लॉस ऑफ फ्रेंड्स हो गए, स्पाउस हो गया, पुअर हेल्थ इश्यूज हो गए, फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड ग्रेटर डिपेंडेंसी, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये सब के नेगेटिव लाइफ चेंजेस ही हैं, और उसमें कहा है कि दिस इश्यूज हिट वुमेन मोर ऑफन बट
दे स्टिल रिपोर्ट दैट दे हैव पीपल हु डिपेंड ऑन देम इमोशनली। इसमें क्या है कि वुमेन के लिए कहा है कि वुमेन ज़्यादा जो है अगर कोई लाइफ में ऐसा जैसे उनके स्पाउस की डेथ हो जाती है या कोई कुछ भी अप्स एंड डाउन होते हैं लाइफ में, तो वो ज़्यादा जल्दी वो हो जाती हैं, इमोशनली के वो ज़्यादा होती हैं। सोशल सपोर्ट एंड सोशल इंट्रैक्शन, इन्होंने कहा है कि अगर सोशल सपोर्ट होता है या सोशल इंट्रैक्शन होती है तो इससे क्या होता है, वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल सपोर्ट रिड्यूसेस स्ट्रेस, सो इट प्रमोट्स हेल्थ एंड वेलबींग एंड इंक्रीजिंग द ऑड्स ऑफ लिविंग लॉन्गर। अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में रहते हो, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हो। क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, आपके पास जॉब नहीं है, आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी अलग हो चुके होते हो। तो इस कारण से इसमें इन्होंने कहा है कि फॉर टू लीड ए हैप्पी लाइफ और फॉर द वेल बींग, तो ज़रूरी होता है कि आपको सोशल सपोर्ट एंड सोशल इंटरेक्ट करना। तो वही चीज़ें हैं कि बहुत ही जो है इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसमें भी, हर एक किसी के साथ ऐसे नहीं होता, बट दे आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देन कम टू रिलेशनशिप इन द लेट एडल्टहुड। जो लेट एडल्टहुड में जो रिलेशनशिप होते हैं वो कैसे होते हैं। सोशल कॉन्वॉय इज अ क्लस्टर ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स who provide safety and support. Some bonds become closer with age, others more distant. A few are gained and some कहने का मतलब ये है कि ओल्ड एज के अंदर जो हमारे रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से जो है एक फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो दूर होते हैं। तो क्या होता है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वही आपका मेन सपोर्ट होते हैं। कुछ सम बॉन्ड्स बिकम क्लोजर विद, कुछ तो एज के साथ पास जो है क्लोजर हो जाते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि एल्डर्स डू ट्राई मेंटेन सोशल नेटवर्क ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स टू प्रिजर्व सिक्योरिटी एंड लाइफ। कोशिश करते हैं, एडल्ट्स के बारे में कहा है कि एडल्ट जो है कोशिश करते हैं कि उनका जो रिलेशंस हैं वो सबके साथ जो है वैसे ही रहें, ताकि जो है अपने आप को वो सिक्योर, सोशली सिक्योर कर सकें, और अपनी वेलबींग के लिए भी उनके लिए ज़रूरी होता है। देन मैरिज में क्या है, मैरिटल सेटिस्फेक्शन आती है, राइजेज फ्रॉम मिडल टू लेट एडल्टहुड। इफ परसेप्शन ऑफ फेयरनेस इन द रिलेशनशिप इंक्रीज, इफ कपल्स एंगेज इन जॉइंट लेजर एक्टिविटीज एंड एंजॉय मोर पॉजिटिव कम्युनिकेशन, देयर रिलेशनशिप बिकम मोर सेटिस्फाइंग। इसमें क्या है कि इस एज में आके क्या होता है रिलेशन में, जो मैरिज का रिलेशन है ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर जो है अच्छा हेल्दी है, आपस में दोनों की अच्छी बनती है, हस्बैंड वाइफ की आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपने फ्री टाइम को अच्छा स्पेंड करते हैं, तो क्या होता है उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा अच्छे से बीतती है, बजाय उसके कि जो उनके जिनकी जो है आपस में जो है रिलेशन में डिस्टर्बेंसेस हैं। देन कम टू सिबलिंग्स का भी उन्होंने कहा है कि बॉन्ड जो भाई बहन के आपस में जो रिलेशन होते हैं वो भी ओल्ड एज में ज़्यादा अच्छे होते हैं। सिबलिंग्स एंजॉय रेमिनिसिंग एज दे एंटर इनटू लेट एडल्टहुड। दिस अलाउज देम टू फील ए family continuity and harmony as well as begin to put their lives into a perspective as they naturally do a life review। इसमें क्या होता है, क्योंकि ओल्ड एज में बचपन में तो सब भाई बहन ऐसे होते हैं, लड़ते रहते हैं जो भी है, लेकिन बड़े होने के जब मैच्योरिटी आ जाती है, अब बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने वर्क है। अब इसमें जो ओल्ड एज में क्या होता है, सिबलिंग जो होते हैं वो फिर से बॉन्डिंग उनकी हो जाती है वो ज़्यादा, क्योंकि ओल्ड एज में सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो भाई बहनों के जब बॉन्ड है आपस में सिबलिंग्स का वो ज़्यादा अच्छा, वेरी क्लोज रहते हैं वो एक दूसरे के। देन है फ्रेंडशिप फंक्शन टू ऑफर इंटीमेसी एंड कंपेनियनशिप, एक्सेप्टेंस एंड लिंक टू द लार्जर कम्युनिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द टोल ऑफ लॉस फिजिकल एंड इमोशनल। सिंपल क्या है कि फ्रेंडशिप्स के बारे में इन्होंने घुमा, सब बातों में वही आता है कि सोशल सर्कल भी वही है, फ्रेंडशिप भी वही है, मैरिज में क्या कंपेनियंस का आपस में, सिबलिंग का भाई बहन का है, तो उसमें वही है कि फ्रेंडशिप में भी वही इन्होंने कहा है कि इसमें भी आपका जितना अच्छा जो है फ्रेंड सर्कल रहता है वही आपके जो है ओल्ड एज के अंदर काम आता है, क्योंकि फ्रेंड्स आर आल्सो ए ग्रेट हेल्प इन मोरल सपोर्ट ना, एज दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कंपेनियनशिप। तो उसमें क्या होता है कि ओल्ड एज के अंदर अगर आपका कई बार जब फ्रेंडशिप जो होती है वो भी काफ़ी मोरल सपोर्ट देती है आपका। एंड वुमेन आर मोर लाइकली टू हैव बोथ इंटीमेट फ्रेंड एंड सेकेंडरी फ्रेंड, पीपल हु आर एक्वेंटेंसेस, दे डू सम एक्टिविटीज विद ओकेजनली। देन कम टू रिटायरमेंट एंड लीजर। रिटायरमेंट एंड लीजर का मतलब क्या है कि लोग कैसे अपनी रिटायरमेंट को लेते हैं,
किस टाइप से उनकी जो फीलिंग्स दिखा रखी है। डिसीजन टू रिटायर, कई बार जो है टाइम से पहले ही लोग रिटायर हो जाते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कितने अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी जो है इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। डिसीजन टू रिटायर डिपेंड ऑन द अफोर्डेबिलिटी, health status, opportunities to pursue meaningful activities, early retirement benefit, gender and ethnicity. Women retire earlier than most men because of family demand। यानी क्या है, कई बार उन्होंने ये कहा है कि डिसीजन रिटायरमेंट को लेने का, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, या कई लोग जल्दी, वैसे प्राइवेट में भी कई बार लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अफोर्डेबिलिटी, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। कई बार लोग बीमार हो ज़्यादा रहते हैं, उनकी फिजिकल कंडीशन उनको अलाउ नहीं करती है, मेंटल हेल्थ भी है, मेंटल इश्यूज होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर सर्कमस्टांसिस, देयर हेल्थ इश्यूज। तो इसलिए भी, और या उनके पास पैसा इतना है कि उनको जरूरत ही नहीं अर्न करने की, तो इस कारण से डिसीजन टू रिटायर उस पर डिपेंड करते हैं। दैन एडजस्टमेंट टू रिटायरमेंट, इसमें क्या है, अब रिटायरमेंट तो हो गई है, उस पर एडजस्टमेंट के ऊपर है कि कैसे होती है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर लाइफ इवेंट। तो इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग द रिटायरमेंट डिसीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स वर्क, वो कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, या वो हेल्थी कितने हैं, हेल्थ स्टेटस क्या है उनका। कई लोग बहुत हेल्दी होते हैं या अपने आप को कहीं और बहुत अच्छी एक्टिविटी में लगा लेते हैं, कई लोग की हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए रिटायरमेंट लाइफ जीनी बहुत मुश्किल हो जाती है। It all depends upon their health status, their financial stability, सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल, लाइफ इवेंट्स कैसी हैं, और उनका डिसीजन क्या, उनकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। सेटिस्फैक्शन उनको जो काम से मिल रही थी, या सोशल सपोर्ट कैसा, उनका मैरिटल हैप्पीनेस, उनका पार्टनर कैसा है जिससे उनकी लाइफ अच्छी, अगर हस्बैंड वाइफ में अच्छी बॉन्डिंग है तो आपकी रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छे से जो स्पेंड आप जो है कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट में भी इन्होंने ये लिखा लेजर एक्टिविटी में वही आएगा कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है, उसमें डिपेंड अपॉन कि आपका जो है पार्टनर कैसा है। कई बार आप, अगर दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होती है तो हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से अपना लेजर टाइम जो होता है उसको स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ओल्डर एडल्ट जो होते हैं, दे समटाइम दे एंगेज देमसेल्फ इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एंजॉय देयर लाइफ, बहुत अच्छे से वो लाइफ को स्पेंड करते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं। तो वही होता है कि आप रिटायरमेंट को कैसे लेते हो। देन सक्सेसफुल एजिंग occurs when elders have developed many ways to minimize losses and maximize gains। जिसमें क्या होता है, सक्सेसफुल एजिंग क्या कौन सी होती है, जिसमें जो होता है वो गेन्स ज़्यादा होते हैं और जो लॉस होते हैं वो कम होते हैं। सोशल context can foster successful aging। These are such things as well, funded social security plans, good health care, safe housing that adjusts to changes in elders needs, social services, opportunities for lifelong learning। कहने का मतलब है कि मिनिमाइज लॉस का मतलब या मैक्सिमाइज गेन का मतलब क्या है कि कई जो ओल्ड पीपल होते हैं वो बस अपने आप को फ्यूचर को वो सिक्योर कर देते हैं, ताकि उनको जो है कोई भी इशू होता है, हेल्थ इशू आता है, कोई भी फैमिली का इशू आता है, तो वो अपनी लाइफ को सिक्योर फील करते हैं। मान लो किसी ने LIC की जैसे पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जैसे, या किसी ने अपनी पेंशन प्लान ले रखी हैं, या उनका घर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रखा है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उन्होंने कैसे अपने आप को सोशल सिक्योर, अपने आप सिक्योरिटी कैसे कर रखी है अपने आप को, उनकी हेल्थ केयर कोई प्लान्स ले रखी हैं उन्होंने, तो उनका हाउसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही सब चीज़ें हैं, उनका सोशल सर्कल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वही है इसके अंदर कि इसमें लॉसेस जो है, लॉसेस कम होने का मतलब यही है, और मैक्सिमम गेंस का मतलब यही है कि आपने कितना अपने आप को वो सिक्योर कर रखा है हर तरह से। तो ये था हमारा ओल्ड एज के ऊपर कि कैसे जो हमारे पहले हमने एरिक्सन के बारे में पढ़ा कि जो साइको सोशल चेंजेस कैसे होते हैं ओल्ड एज में। पहले हमने एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी, फिर हमने पैक की थ्योरी पढ़ी, फिर लाइब्रेरी की थ्योरी पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि स्टेबिलिटी और चेंज इन सेल्फ कंसेप्ट कैसे होता है, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं, हर एक जो ओल्ड एज का एडल्ट होता है उसमें अलग ढंग से उनकी जो एजिंग होती है हर एक की अलग तरीके से होती है। एक नॉर्मल तो हम कह सकते हैं कि हम जो बात करते हैं नॉर्मल की, लेकिन उसमें भी क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। देन रिलेशनशिप इन लेट एडल्टहुड क्या होते हैं कि लेट एडल्टहुड के अंदर जो लेट एडल्ट जो होता है उसकी लाइफ में जो रिलेशनशिप होते हैं, चाहे वाइफ के साथ है, चाहे सिबलिंग्स के साथ है, चाहे फ्रेंड्स के साथ है, चाहे सोसाइटी के साथ है, वो कैसे होते हैं। देन रिटायरमेंट एंड लेजर, वो कैसे लेते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 3 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि इस मॉड्यूल का लास्ट यूनिट होगा।
और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए, मैक्सिमम करें। सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास एक और फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालती हूँ तो आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसको देख सकेंगे। और सेकेंडली एक और चीज़ भी है कि मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तीनों ब्लॉग की जो है अलग अलग एक सिंगल लिंक डाल दिया है, ताकि आप उनको क्लिक करेंगे तो आपके पास उस ब्लॉग से रिलेटेड सारी वीडियोस खुल जाएंगी। और मैंने इसके लिए अलावा जो है प्लेलिस्ट में भी एक पूरा मॉड्यूल वाइज अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना दी है, ताकि आप उसको अभी, क्योंकि मैं वीडियोस डाल रही हूँ अभी डेली, तो आप जो है आप देखेंगे आगे आगे मैं आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी की भी, प्रैक्टिकल की भी, इंटर्नशिप कैसे होती है, प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, काफ़ी डिटेल में आपको सारी वीडियोस दूंगी। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए मैं और सिंपल वर्ड में वीडियोस लेके आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।